अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रज़ी। मैं हूँ युस्रा नजम और मैं हूँ बुशरा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि तालिबान ने हुकूमत साजी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह आज बाद नमाज जुमा सरबराह हुकूमत और काबीना के नामों का ऐलान करेंगे। मुल्ला हैबतुल्लाह सुप्रीम लीडर होंगे। मुल्ला गनी बिरादर को सरबराह हुकूमत और शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकज़ई को वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। अब्दुल्ला, हामिद करज़ई, अदीन हिकमतयार समेत दीगर अफ़गान रहनुमाओं को भी हुकूमत में शामिल किया जा सकता है। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के ऐलान की तैयारियां। तालिबान ने आज बाद नमाज जुमा काबुल में इजलास तलब कर लिया। तालिबान सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह इजलास में हतमी मुशावरत के बाद सरबराह हुकूमत और काबीना के नामों का ऐलान करेंगे। अफगानिस्तान में भी ईरानी तर्ज हुक्मरानी को अपनाया जाएगा। मुल्ला हैबतुल्लाह सुप्रीम लीडर होंगे। मुल्ला गनी बिरादर को सरबराह हुकूमत और शेर मोहम्मद अब्बास को वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद और सिराजुद्दीन हक्कानी को भी अहम वज़ारतें मिलेंगी। गुलबदीन हिकमतयार, अब्दुल्ला और हामिद करज़ई समेत दीगर अफ़गान रहनुमाओं को भी हुकूमत में शामिल किया जा सकता है। अफगान तालिबान ने चीन पर एतमाद का इजहार कर दिया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफगानिस्तान की तरक्की का मुस्तकबिल चीन के हाथों में है। चीन ने अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी की हामी भरी है। उनका मजीद कहना बरादरी से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान में तरक्की और तामीर नौ का सफ़र, तालिबान ने चीन से उम्मीदें बांध ली। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफगानिस्तान की तरक्की का मुस्तकबिल चीन के हाथों में है। अतालवी अखबार को इंटरव्यू में उनका कहना था कि चीन अफगानिस्तान का पड़ोसी ही नहीं बल्कि सबसे अहम शराकतदार समझा जाता है। नया अफगानिस्तान अपनी मईशत की बहाली और तामीर नौ के लिए चीन की मदद लेगा। तर्जुमान तालिबान का कहना था कि वन बेल्ट वन रोड खित्ते से गुजरने वाले सिल्क रोड की बहाली का संग मील है। अफगानिस्तान में तांबे के वाफिर ज़खायर हैं। तांबे के ज़खायर को चीनी दोस्तों की मदद से अफगानिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हम चीन को आलमी मंडी तक रसाई का पासपोर्ट समझते हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन के किरदार पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अफगान ख़वातीन तमाम शोबाहाए ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। ख़वातीन के जामियात में तालीम हासिल करने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। ख़वातीन अफगान सिक्योरिटी के नाकाबिले तस्खीर हीरो हैं। उनका कहना था कि तालिबान आलमी बिरादरी से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमें बैनुल-अक़वामी बिरादरी का एतमाद हासिल करना होगा। तालिबान पर असर रसूख है लेकिन कंट्रोल नहीं। कोशिश कर रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट जल्द अज जल्द खुल जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा चाहते हैं अफगानिस्तान में हालात मुस्तहकम रहें। अफगान मुहाजिरीन अभी तक पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुए। अफगानिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है कि लोग छोड़ छाड़ कर निकल जाएं। वफाकी वजीर इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया। फवाद चौधरी ने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि तालिबान पर असर और रसूख है लेकिन कंट्रोल नहीं। चाहते हैं अफगानिस्तान में हालात मुस्तहकम रहें। कोशिश है काबुल एयरपोर्ट जल्द खुल जाए। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि वजीर आज़म ने अशरफ गनी को इलेक्शन न कराने की तजवीज़ दी थी, उन्होंने नहीं मानी और हालात आज सबके सामने हैं। अफगान मामले पर पाकिस्तान की तजवीज़ को पहले भी नहीं सुना गया। बात करेंगे फखरे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी एथलीट ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। गुजरांवाला के हैदर अली ने टोक्यो के पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। इससे कबल भी वो कई मेडल अपने नाम कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल, शुक्रिया हैदर अली। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने मर्दों के डिस्क थ्रो मुकाबले में मुल्क का नाम रोशन कर दिया। 2 मीटर दूर डिस्क फेंकी। वो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। What a performance, 55-26, he's taken it out. इससे कबल हैदर अली वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2019 में चांदी का तमगा जीत चुके हैं। लॉन्ग जंप में भी 2 पैरा ओलंपिक्स मेडल्स हासिल कर चुके हैं। हैदर अली ने 2008 में चीन में होने वाले समर पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम की थी। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले हैदर अली ने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क कौम का नाम रोशन कर दिया।
हैदर अली के घर जश्न का समा, मिठाई तकसीम की गई। दोस्तों की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। हैदर अली की फतह पर उनके अहले खाना इंतहाई खुश दिखाई देते हैं और कुछ मनाजिर हैं इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हैदर अली के दोस्त ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले हैदर अली ने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क और कौम का नाम रोशन कर दिया। हैदर अली के घर जश्न का समा है, मिठाई तकसीम की जा रही है। क्या जज्बात हैं इनके अहले खाना के और दोस्तों के, तनवीर भट्ट इस बारे में बताएंगे। तनवीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला से तल्लक रखने वाले हैदर अली ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपने मुखालिफ ब्राज़ील के एथलीट को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे कबल भी ये हैदर अली ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए चाइना में सिल्वर मेडल हासिल किया था। हैदर अली के घर में गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में जश्न का समा है। इस वक्त ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। हैदर अली के वालिद साहब और अजीज़ो कारब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए, इतनी बड़ी पाकिस्तान के लिए जो हैदर अली ने कामयाबी हासिल की है, उनके वालिद और उनके अजीज़ो कारब के क्या जज्बात हैं। जी सादक साहब, आप बताएं, आपके बेटे ने जो गोल्ड मेडल हासिल किया है पाकिस्तान के लिए, ये पहला गोल्ड मेडल है, क्या जज्बात हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जज्बात तो इतने हैं इस टाइम के बर्दाश्त नहीं हो रहे। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है और बच्चे ने अपनी मेहनत के बलबूते पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और इंशाल्लाह जिस दिन वो आएगा ना, उस दिन जश्न का एक समा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सलाम अलैकुम। जी, हैदर अली के वालिद साहब का कहना है कि उसने अपने बल बोते पे ये जो कामयाबी हासिल किया है, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। अब तो जो जश्न का समा है, जिस दिन इंशाल्लाह हैदर अली आएगा, उस दिन पूरे पाकिस्तान शुक्रिया। तनवीर भट्ट हमें दिखा रहे थे कि किस तरह से हैदर अली के घर के बाहर जश्न का समा है और उनके वालिद को भी आपने सुना। उनके वालिद ये कहते हैं कि आज तो कुछ नहीं, इससे ज़्यादा जश्न उस वक्त होगा जब हैदर अली अपने घर आएंगे और उनका वेलकम किया जाएगा। आपको बता रहे हैं, टोक्यो पैरालंपिक्स में मर्दों के डिस्कस थ्रो मुकाबले में पाकिस्तान के हैदर अली ने सोने का तमगा जीत लिया है। हैदर अली का ताल्लुक गुजरांवाला से है और उनके घर के बाहर उनके दोस्तों और जो उनके जो वालिद हैं, मिठाई तकसीम की जा रही है। हैदर अली पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं और उन्होंने मुल्क कौम का नाम रोशन किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी उन्हें अपने ट्वीट के ज़रिए खराज तहसीन पेश किया और कहा कि शुक्रिया हैदर अली, हमें आप पर फ़ख्र है। गुजरांवाला में हैदर अली की रिहाइशगाह है जहाँ पर जश्न का समा है और ढोल की थाप पर आप देख सकते हैं कि भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। साथ साथ उनके कहते हैं कि इससे ज़्यादा जश्न उस वक्त मनाया जाएगा जब हैदर अली पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा और उस वक्त भी जश्न मनाया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक्स में मर्दों के डिस्कस थ्रो मुकाबले में पाकिस्तान के हैदर अली ने सोने का तमगा जीता और वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सोने का तमगा अपने नाम किया है और हैदर अली पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। पैरालंपिक्स में मर्दों के डिस्कस थ्रो मुकाबले में उन्होंने अपने नाम सोने का तमगा किया। जश्न का समा गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले हैदर अली के घर के बाहर के मनाजिर इस वक्त आप बोल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। सभी इंतहाई खुश हैं, पूरा पाकिस्तान खुश है क्योंकि हैदर अली ने मुल्क और कौम का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है और हैदर अली के घर के बाहर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और उनके वालिद ये कहते हैं कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। कराची के मौसम की बात करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश शुरू हो गई, मौसमियात पर गरज चमक के साथ, जबकि मलीर, शाह फैसल और गिरदोनवा में भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, बताइएगा कराची के किन इलाकों में बारिश हो रही है?
देखिए बिल्कुल गुलिस्तान जौहर, मलीर, शारा फैसल और उसके साथ साथ शाह फैसल कॉलोनी और दुनिया इलाकों में जो है एक बार फिर से जो है गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तेज बारिश का सिलसिला जारी है। तो कैमरामैन कामिल को अगर मनाजिर दिखाते हैं तो हम यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हैं और मूसलाधार बारिश का सिलसिला इस मौसमियात के मुताबिक आज शहर भर में वक्फे के साथ जो है और हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जबकि बारिश जो है उसका सिलसिला जो है कल सुबह तक जारी रहने का इम्कान है और कल दोपहर के बाद जो है ये सिस्टम जो है शहर से निकल जाएगा, जिसके बाद शहर में समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। गुज़िश्ता दो दिनों के मुकाबले में जो है आज सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो देखने में आ रही है। मूसलाधार बारिश का ये पहले और मानसून का जो है सिलसिला जो है वो जारी रहेगा ताकि आखिर तक कहना है महकमा मौसमियात का। ठीक है, मरियम हसन हमें यूनिवर्सिटी रोड से बता रही थी जहां पर तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन इस वक्त कराची में कहां पर मौजूद हैं और वहां पर बारिश के हवाले से क्या सूरत हाल बताएंगे। जी बताइएगा सलाउद्दीन। हाँ जी बिल्कुल, जो है शहर में आज मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरंगी के अंदर। यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो गया और आधे घंटे के दौरान इतनी तेज जो है यहाँ पर बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। और जैसे ही जो है वो बारिश शुरू हुई है तो शहर के अंदर गर्मी का जोर टूट गया है। इसी तरह जो है कुरंगी के मुल्हिका इलाके हैं और जो है डिफेंस, क्लिफ्टन, अख्तर कॉलोनी, क्यूमाबाद, यहाँ पर भी जो है तेज बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है। महकमा मौसमियात की पेशीनगोई के मुताबिक आज जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही थी। पेशीनगोई के मुताबिक जो है आज जो है बारिश हो रही है यहाँ पर और इस वक्त तेज बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है। तेज बारिश का सिलसिला जारी। सलाउद्दीन ये भी बताइएगा, जब भी बारिश होती है तो ट्रैफिक का निजाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है, इस वक्त रोडों पे हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, जो है वो शहर के अंदर जैसे ही बारिश होती है तो जो अभी तो जो है लोग घरों से ऑफिस में गए हुए हैं, जो वो ऑफिस से अभी निकले नहीं है क्योंकि ऑफिस की छुट्टी का वक्त नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है ट्रैफिक अभी मामूल के मुताबिक है और अभी बारिश हो रही है तो इसलिए ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। जैसे ही बारिश रुकेगी और शहरी जो है घरों की तरफ जाएंगे तो उस दौरान जो है ट्रैफिक शदीद जाम हो जाएगा शहर के अंदर, क्योंकि जो है वो हर किसी को कोशिश होगी। तो इसलिए जो है ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम हो जाता है शहर के अंदर। लेकिन अभी जो है रवानगी जारी है क्योंकि अभी बारिश है, शहरी जो है वो जो है साइड पर है, ट्रैफिक की रवानी बरकरार है। सलाउद्दीन, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया था कि इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिशों के वजह से। नालों की क्या सूरत हाल है इस वक्त, अब वहाँ पर मौजूद हैं, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो है वो दावा तो किया गया सिंध हुकूमत की जानिब से भी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से भी, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने तमाम नालों की जो है तकरीबन सफाई कर ली थी और उन्होंने बारिश के जो है वो इंतजाम कर लिए थे। लेकिन जैसे ही अभी बारिश हुई है तो गली मोहल्लों के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक जो है पानी जमा हो चुका है और जो नालों की सफाई का कहना है उस हवाले से अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा, क्योंकि अभी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। जैसे ही पानी को फ्लो जारी होगा, पानी नालों की तरफ जाना शुरू होगा तो पता सफाई हुई थी या नहीं हुई थी, क्या बेहतर अंदाज में इंतजाम सिंध हुकूमत की जानिब से किए गए थे या नहीं किए गए थे। तो अभी जो अच्छा सलाउद्दीन, ये भी बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की गई है, मजीद कितने रोज ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, जो है गुज़िश्ता 3 रोज से उनका कहना था कि बारिश वक्फे से जारी रहेगी और आज जो है तीसरा रोज है, लेकिन आज जो है सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। गुज़िश्ता 2 रोज तो काफी गर्मी रही है शहर के अंदर और जैसे ही आज बारिश हुई है और गर्मी का जोर भी टूट गया है और आज जो है वो आखिरी दिन है और कहा जा रहा है कि कल तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा, उसके बाद जो है ये सिलसिला बारिश का थम जाएगा। लेकिन आज जिस तरह बारिश हो रही है इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी तेज जो बारिश हो रही है, इससे 3 रोज का था पेशीनगोई की गई थी वो आज तक के लिए की गई थी और ये जो बारिश आज काफी हद तक जो है काफी तेज बारिश हो रही है और अभी तक जो है तकरीबन हम देख रहे हैं आधे से पौना घंटा हो गया है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है और जो गर्मी का सिलसिला 2 से 3 रोज तक शहरी जो है गर्मी से निढाल हो चुके थे वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। सलाउद्दीन हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।